हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं जगवीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम यहाँ क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो नोट्स यहाँ तैयार किए हैं, जो 100% आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको हम सिर्फ दिखा देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। यहाँ फिजिक्स का पहले आपका सेट्स है, तो ये आपका क्वेश्चन, इसको जूम करके बड़ा करके देख लेते हैं। इसको हम लोग सीरीज बाई करके 10-10 क्वेश्चन का वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देख लीजिए, 10-10 क्वेश्चन का वीडियो आपको बना के आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 7 ऐसे क्वेश्चन हो गया। आप इसको नोट्स भी कर सकते हैं। ये आपके 27 सब्जेक्टिव होगा। इधर से आपको देख लेते हैं कितना सब्जेक्टिव यहाँ पे आपको हमको तैयार करा के दिया है। कुल मिला के आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं 2 नंबर के। और लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हैं। इस सभी क्वेश्चन को हम सीरीज करके आपको 10 तारीख तक वीडियो बना के इसमें डाल देंगे, 10-10 क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव करके। अभी यहाँ पे हम इस वीडियो में फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको इस यहाँ का जो सेट बनेगा फिजिक्स के पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनेगा। इस एक भी वीडियो को आप मिस ना करें, सभी वीडियो को आसानी से समझें। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जानते हैं कि क्या होता है फिजिक्स में। ये आने वाले प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके लिए कितने हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन जो हो गया आपका, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी या वक्ता त्रिज्या दोनों ही कहे तो उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होगी। हम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस जो यहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे अलग से भी कुछ बातें हैं जो विश्लेषण के साथ यहाँ पे रखेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता की त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो इसमें अवतल दर्पण, विदाउट ऑप्शन है, डायरेक्ट यहाँ पे याद करके जाना है, क्वेश्चन को टिक करना है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता की त्रिज्या में संबंध, तो इसको बोलेंगे एफ बराबर आर बाई टू। ए बराबर आर बाई टू गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। 3 नंबर में समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी कितना होता है आपका, तो अनंत होगा। कोई भी व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक के वस्तु को देख पाएगा और ज्यादा से ज्यादा अनंत देख पाएगा, तो अधिकतम दूरी अनंत होगी। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का झुकाव सबसे सबसे कम होता है। तो इसमें होगा सबसे कम जो होगा वह लाल रंग होता है। प्रिज्म में आप देखेंगे कि लाल रंग सबसे ऊपर की ओर होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसका विचलन बहुत कम होता है, तो इसका झुकाव भी बहुत कम होगा। तो इसके बारे में हम लोग रॉय जी वीव करके आपको बता दिए थे वीव। तो नीचे नीचे में आपका जो होगा वो बैगनी रंग होगा नीचे में और लाल रंग ऊपर की ओर। नेक्स्ट आपका हो गया, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पे आपका उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आपका इस प्रश्न में आपको लिख दिया गया है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कहेंगे रेटिना पर बनता है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण से, तो कहेंगे प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। और यहाँ से आगे चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बेसिकली अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट आपके 8 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष हो
तो कहेंगे अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। 9 नंबर प्रश्न आप कहा गया किस उपकरण में विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाई जाती है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को हम गैल्वेनोमीटर में दर्शाएंगे, गैल्वेनोमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया? तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने दिया, और मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो अंगूठा जो होता है ऊपर की ओर, यह धारावाही धारा की दिशा को संकेत करता है, और हाथ के अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करता है। 11 नंबर क्वेश्चन जो हो गया आपका हो जाएगा किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में बढ़ेगा और समानांतर क्रम में घटेगा, श्रेणी क्रम में बढ़ेगा और समानांतर क्रम में घटेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का ये सही मात्रक क्या है? तो विभवांतर का ये सही मात्रक हम वोल्ट कहेंगे, विभवांतर का ये सही मात्रक वोल्ट, विभवांतर का सही मात्रक कहा जाएगा वोल्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग वोल्ट भी बराबर लिखे थे W/Q, तो यहाँ से 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम कहेंगे, 1 जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति वास्तविक और आभासी दोनों होते हैं। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सूर्य, या कभी कभी कहता है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य कहेंगे, और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है तो भी सूर्य कहेंगे। अपसारी लेंस को कहते हैं अवतल लेंस, और अवसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। अपसारी मतलब होता है प्रकाश एक बिंदु से अलग अलग भागों में चली जाएगी, और अभिसारी मतलब कि एक ही बिंदु पर मिलेगी। जब एक ही बिंदु पर मिलेगी तो उत्तल कहेंगे, और अलग अलग भागों में चली जाएगी तो हम लोग कहेंगे उसे अवतल। प्राथमिक वर्ण है, प्राथमिक प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है तो लाल नीला हरा, आरबीजी याद रखेंगे हम लोग, आरबीजी लाल नीला हरा। 1 HP बराबर, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। नेक्स्ट आपका हो जाएगा विशालक शीशा, विशालक शीशा है तो विशालक मतलब होता है बड़ा, विशालक मतलब कहेंगे हम लोग बड़ा, विशालक शीशा मतलब बड़ा। मैग्नीफाइंग ग्लास को अवतल कहेंगे। अवतल में अभी आपको पीछे में एक प्रश्न था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा बनता है, तो ये बड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाह में गतिशील जो कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा प्रवाह में गतिशील कण क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएंगे नेक्स्ट जो है आपका क्या हो जाएगा एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो यह है आवेश का, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। हम लोग विद्युत धारा के फॉर्मूला से I बराबर Q/T प्राप्त किए थे, तो यहाँ पे Q बराबर निकालेंगे I गुने T, तो यहाँ से Q का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? कूलाम कहेंगे, तो कूलाम आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर, I से एम्पियर और T से समय घंटा, तो एम्पियर घंटा मात्रक हो जाएगा किसका? एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट एम्पियर, 1 VA, 1 वाट बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। विद्युत धारा का ये सही मात्रक तो आपका एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। विद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग कहे या हरित गृह प्रभाव कहे या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहे, तो इसके लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, CO2। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 होती है। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या 2। नेक्स्ट आपका हो जाएंगे यहाँ से 28 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल दर्पण में आपको बता दिया गया था कि समतल दर्पण में आभासी बनेगा, बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे सामने बनता है। तो कह सकते हैं इतने सारे गुण आपको एक जगह पे लिख दिया गया, यहाँ से ऑब्जेक्टिव डिफिनिट है कि आएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र
नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस याद रखना है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसको आप ट्रिकली याद रख सकते हैं कि आपको कहा कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाएगा। तो अपने आंखों को देखिए, तो आंख को आपको लगेगा ना कि उभरा हुआ है, धंसा हुआ नहीं है। आंख का जो नेत्र गोलक है उभरा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि अपना आंख जो उभरा हुआ है तो यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। 30 नंबर में क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने में किसका उपयोग करते हैं? कांच की सिलिका, कांच की सिलिका, या कहीं कहीं प्रिज्म भी लिखा रहेगा तो प्रिज्म इसी से बना होता है, कांच से ही बना होता है, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कांच की सिलिका। तो आज आज के इस सेट में इतना ही। 30 प्लस क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, इसे आप बढ़िया से कंप्लीट कर लें। और आगे भी सेकेंड पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव करके इसी तरह से आपको लाएंगे, बाय पार्ट 10 तारीख तक टोटली वीडियो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आपको इसमें से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।